Hello students, welcome back to my YouTube channel MathBuddy. Here I have started mathematics lecture series for 11th NCERT Mathematics. Here is the chapter 2 relation and function. Chapter 1 के ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है मेरे YouTube चैनल पे और दिस इज लेक्चर 10 एंड एक्चुअली लेक्चर 3 ऑफ सेकंड चैप्टर फंक्शन. सो फंक्शन की कंसेप्ट समझने के लिए आपको कंसेप्ट समझनी होगी रिलेशन, व्हाट इज मीन बाय रिलेशन एंड व्हाट इज मीन बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो ये दोनों लेक्चर आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. ठीक है. अब फंक्शन, अब देखो फंक्शन क्या होता है. फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द रिलेशन. फंक्शन क्या है? एक रिलेशन ही है. रिलेशन रिलेशन सेट A to B is said to be a function if for every element of A, for every element of A set. ठीक है. अगर A सेट का कोई भी एलिमेंट है, there is one and one image, या फिर बोल सकते हो वन पेयर. ठीक है. अब रिलेशन के कंसेप्ट समझ गए होंगे तो ये पेयर समझ में. देयर इज ओनली वन एलिमेंट करस्पॉन्डिंग टू दिस बी, ओनली वन इमेज इन बी. ठीक है. अब हमने रिलेशन लेते वक्त ऐसे एग्जांपल में एरो डायग्राम से बताया था, वो जैसे एलिमेंट मैप हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ए सेट का हर एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट को ही मैप होना चाहिए. मतलब सपोज यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पे 1 2 3 को मैप हुआ सपोज. ठीक है. अगर ए और किसी दूसरे एलिमेंट को मैप हो रहा है देन इट इज नॉट अ फंक्शन. सिंपल सी बात है. तो मान के चलो वही सेट है ए बी सी डी, यहाँ पे है 1 2 3 4. ठीक है. अब देखो ये अगर इसको मैप हो रहा है, दो एलिमेंट अगर इसको ही मैप हो रहे हैं तो ये फंक्शन होगा क्या? होगा वही फंक्शन. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में हमें सिर्फ क्या बताया है, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए. मतलब ये फंक्शन नहीं है बट ये फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कंसिडर किया कि -2 का स्क्वायर कहाँ पे मैप हो रहा है, 4 को, और 2 का स्क्वायर कहाँ पे मैप हो रहा है, 4 को. तो ये हो रहा है, ये फंक्शन है ना. तो ये वाला भी फंक्शन है, दिस वन फंक्शन. कोई दो एलिमेंट अगर एक को मैप हो रहा है डजेंट मैटर, ये फंक्शन है. ठीक है. सिंपल सिंपल वन एलिमेंट भी मैप हो सकता है. तो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय फंक्शन, एक्चुअल फंक्शन क्या होंगे. वैसे लेक्चर 11 में आपको सम फंक्शंस, इसका पार्ट 2 बोल सकते हो उसे. ठीक है. लेक्चर 11 को, तो लेक्चर 11 में आपको कुछ फंक्शंस और उसके ग्राफ्स को मैं बताने वाला हूँ. इस लेक्चर में कवर करना था बट ये क्या होगा कि बड़ा लेक्चर हो जाएगा. दैट्स वाई हम 11th लेक्चर में वो लेंगे. एग्जाम्पल देखो. सपोज ए सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड बी सेट है सपोज मान के चलो ए बी सी. देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस. यहाँ से एक बहुत अच्छा एक रिजल्ट निकल के आता है. एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन. क्योंकि फंक्शन क्या है, एक रिलेशन ही है. तो कोई भी अगर फंक्शन कंसिडर करोगे तो वो रिलेशन होगा ही होगा, बट कॉन्वर्स ट्रू नहीं है. मतलब हर रिलेशन, जैसे कि ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन है क्योंकि A4 A1 ऐसे ये सबसेट होगा ना किसी सेट का, तो ये रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है. तो एवरी फंक्शन रिलेशन होगा बट रिलेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन. ये नोट करके लिख सकते हो. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस. फर्स्ट
रिलेशन दिया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर द फंक्शंस, ऐसे लिखना था, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट है 1a 2a 4a, सॉरी 3 है इसमें, 3 तक ही एलिमेंट है, 3a, whether this one is the function, whether this relation is the function a 1b, ठीक है, ये दो ही एलिमेंट है इसमें, ये फंक्शन होगा क्या, हाँ, क्योंकि 1 a को मैप हो रहा है, 2 a को मैप हो रहा है, 3 a को मैप हो रहा है, डजेंट मैटर, डोमेन के दो एलिमेंट अगर एक को मैप हो रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज कोडोमेन, दिस इज डोमेन, बट ये नहीं होना चाहिए, दिस इज अवर रूल, वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन पेयर इन बी होना चाहिए। सो यहाँ पे देखो एक ही पेयर है, 1 को एक ही पेयर है, 2 को एक ही पेयर है, 3 को एक ही पेयर है, ऐसा कोई है क्या कि 1 और 1 को दो पेयर दिख रहे हैं, नहीं ना। इस सेकंड एग्जांपल में देखो 1 ए को मैप हो रहा है और 1 बी को भी मैप हो रहा है, सो इस टाइप का बन रहा है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज फंक्शन। और सबसेट ले सकते हो और रिलेशन यहाँ पे ले सकते हो, x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो मैंने अभी बताया था, सच दैट x कॉमा वाई, सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वेदर दिस इज द फंक्शन, ये फंक्शन होगा क्या, चलो चेक करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे पेयर आ रहे हैं जो कि y पोजीशन पे क्या है, स्क्वायर है, और x है यहाँ पे, तो x जब भी आ रहा है इसका स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 1, 2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 4, 3 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 9 एंड सो ऑन। तो इसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं रहेगा, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन, तो ये फंक्शन फॉर्म करेगा बिकॉज यहाँ पे ऐसे कोई भी एक एलिमेंट नहीं है जो कि दो एलिमेंट को मैप हो रहा है, ठीक है, सो इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। अब मैंने ऑलरेडी रिलेशन में जो डोमेन कोडोमेन की कंसेप्ट बताई थी वही यहाँ पे देखते हैं, also find domain codomain and range of this R। तो सबसे पहले हम देखेंगे डोमेन, इसका डोमेन क्या आएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे x की जो पोजीशन है फर्स्ट सेट में, एक से हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं एंड सो ऑन, ऐसे तो सारे नेचुरल नंबर ले सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इंप्लाइज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। देन कोडोमेन के लिए देखो y कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, y नेचुरल नंबर में तो बिलोंग कर रहा है ना, y नेचुरल नंबर में ही है, दिस इंप्लाइज कोडोमेन, कोडोमेन जो है मतलब हमारा पूरा सेकंड सेट, जिनको प्री इमेज नहीं है वो वाला भी सब सब है इसमें, तो कोडोमेन क्या आएगा, पूरा नेचुरल नंबर आएगा। कोडोमेन क्या होता है, पूरा सेकंड सेट, डोमेन होता है पहला पूरा सेट, है ना। रेंज होता है कोडोमेन का सबसेट। अब रेंज के लिए देखो, रेंज क्या है, y बिलोंग्स टू, या फिर ऐसे बोल सकते हो, सपोज z बिलोंग्स टू कोई एक एलिमेंट नेचुरल नंबर, सच दैट z क्या है, z इज द स्क्वायर, स्क्वायर है वो, z इज द x स्क्वायर, वेयर z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब क्या, ऐसे सारे एलिमेंट आ रहे हैं इसके रेंज में, तो रेंज सेट देखो, रेंज इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x स्क्वायर सच दैट x इज इन नेचुरल नंबर, तो ये क्या होगा, ये स्क्वायर का सारा सेट होगा रेंज, मतलब 4 को प्री इमेज है, 1 को प्री इमेज है, 9 को प्री इमेज है डायरेक्टली, यहाँ पे 5 6 7 इनको प्री इमेज नहीं है, तो ये रेंज में नहीं जाएंगे, कोडोमेन में होंगे, कोडोमेन में पूरा सेट आएगा बट रेंज में नहीं आएंगे। और एग्जांपल देख सकते हैं ये आपको करने के लिए, ठीक है, ये एग्जांपल आप घर पे करो, विच ऑफ द फॉलोइंग
और फंक्शंस ऑन n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर। जब भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ तो n क्रॉस n कंसिडर करना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसिडर करना है, n टू n मैप है, ठीक है। फंक्शन हमारा कैसे है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज के लिए यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन आल्सो फाइंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये सारी कंसेप्ट आगे काम आने वाली है नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 में इसके। तो ये अगर देख रहे हो तो पार्ट 2 भी जरूर देखना, ठीक है। फंक्शन ऑन नेचुरल नंबर, यहाँ पे सपोज करो रिलेशन डिफाइन किया है मैंने x, y such that y is equal to x plus 2 where x, y belongs to सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे ही रिलेशन डिफाइन किया। सेकंड रिलेशन, ये सारे आप घर पे करोगे, ठीक है। रिलेशन x, y such that y is equal to x क्यूब, ठीक है। ये सिंपल है, x क्यूब वाला ऐसे ही करना है, सेम रूल फॉलो करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। इससे आगे फंक्शन हमें मेनली स्टडी करने हैं सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर। तो सेट ऑफ रियल नंबर इज द इनफाइनाइट सेट, इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट, बट रियल नंबर जो है, रियल नंबर जो है डेंस है, मतलब नंबर जो है रैशनल आते हैं सारे उसके सबसेट है। नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर है, देन रैशनल है, इरेशनल है, वो उसके सबसेट है। तो हम रियल नंबर के फंक्शन के ऊपर स्टडी करने वाले हैं और वहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फंक्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन, देन रैशनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक तो हमें चैप्टर ही है, ऐसे फुल स्टडी करेंगे उसके ऊपर, तो है ना। तो ऐसे बाकी जो फंक्शन है इसके, हम फंक्शन अगले लेक्चर, स्टेप फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन है। तो ये अगले लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, लेक्चर 11 में। So thanks for watching. Subscribe to my YouTube channel, Math Buddy, and press the bell icon for the more updates.